सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ मोनू। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वेस्टर्न कैरियर इंडिया लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। और ऐसे भी इस वीक बहुत सारे अच्छे आईपीओ हमारे आपके सामने आ चुके हैं। तो इस आईपीओ में हमें लास्ट डे अच्छी खासी डिमांड देखने को मिल सकता है। जब पिछले आईपीओ के हमारे पैसे विड्रॉ होंगे उसके बाद ही इस आईपीओ में आपको अच्छा खासा डिमांड देखने को मार्केट में मिलेगा। तो अब हम सबसे पहले इस आईपीओ की बेसिक डिटेल्स जानेंगे, जैसे कंपनी काम क्या करती है, उसके बाद कंपनी की फाइनेंशियल भी देखेंगे और लास्ट में हम लोग ग्रे मार्केट प्रीमियम जानेंगे, जिससे हम लोग को लिस्टिंग गेंस का एक अंदाज़ा मिल जाता है कि मार्केट में इसकी क्या डिमांड चल रही है। तो कंपनी की बात करें तो कंपनी 2011 में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी। यह मेनली एक लॉजिस्टिक कंपनी है जो मल्टी लॉजिस्टिक मॉडल पे काम करती है, जहां आपको रोड, रेल, वाटर के साथ साथ एयर ट्रांसपोर्टेशन की वैल्यू एडेड प्रोवाइड करती है। कंपनी की जो मेन क्लाइंट है जिसमें आपको टाटा स्टील देखने को मिल सकती है, हिंडाल्को इंडस्ट्री है, जीएसडब्ल्यू स्टील है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट है, सिप्ला जैसी ये सब बड़ी बड़ी क्लाइंट कंपनी की है। एंड यही सब बड़े क्लाइंट से कंपनी की 70% रेवेन्यू आती है, जिसमें आपको टाटा स्टील, हिंडाल्को जो मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बता चुका हूँ, ये सब जो बड़े बड़े कंपनी है इसकी मेन क्लाइंट है। अब यदि मैं आईपीओ डिटेल्स के बारे में बात करूं तो आईपीओ ओपन होने वाली है 13 सितंबर से लेकर 18 सितंबर के बीच आईपीओ ओपन होने वाली है। इस आईपीओ में आपको मेन रिस्पॉन्स 17 से 18 सितंबर को देखने को मिलेगा। यदि 13 सितंबर को थोड़ा सा कम डिस्क्रिप्शन देखने को मिले तो आप शॉक नहीं होइएगा, क्योंकि पैसा कहीं और अच्छे आईपीओ में ब्लॉक है। यदि वहाँ से पैसा हमारे विड्रॉ होंगे तो इस आईपीओ में पैसा हमें देखने को मिलेगी। एंड जो अलॉटमेंट डिसाइड हो जाएगा इस 19 सितंबर को हो जाएगा। 20 सितंबर को या तो आपको पैसा मिल जाएगा या फिर शेयर मिल जाएगी। 23 सितंबर को इस आईपीओ की मार्केट में लिस्टिंग होने वाली है। रिटेल कैटेगरी में 87 शेयर का एक लॉट है, जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट 14,964 होगा। एंड मैक्सिमम आप 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपका 1131 शेयर्स आएगा एंड 2 लाख के लगभग आपका इन्वेस्टमेंट होगा। ये है रिटेल कैटेगरी का। आप सभी एक बात याद रखिए, किसी भी अच्छे आईपीओ में आपको अलॉटमेंट का चांस बढ़ाना है तो सबसे पहले आपको मल्टीपल डीमेट अकाउंट से अप्लाई कीजिए। यदि आप फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो कटअप प्राइस पे अप्लाई कीजिए तो आपका अलॉटमेंट का चांस बढ़ जाता है। क्यूआईबी के लिए मैक्सिमम 50% रखा गया है, रिटेल के लिए एज यूजुअल 35% रखा गया है और एचआईएन मतलब हाई इंडिविजुअल नेटवर्थ के लिए 15% रखा गया है, जो हर आईपीओ की तरह इस आईपीओ में भी रखा गया है। ये आईपीओ 492 करोड़ का एक छोटा सा आईपीओ है, जिसमें आपको ऑफर फॉर सेल 92 करोड़ का है और बाकी बैलेंस 400 करोड़ फ्रेश इशू है। फ्रेश इशू का मतलब कि 400 करोड़ का नया शेयर लिस्ट होगा मार्केट में। अब यदि इस कंपनी की फाइनेंशियल को चेक करें तो फाइनेंशियल ठीक ठाक है। टोटल एसेट्स की बात करें तो टोटल एसेट साल 2022 में 490 करोड़ का था, जो फाइनेंशियल 2024 में 752 करोड़ का हो गया, जो ठीक ठाक ग्रोथ है, लगभग डबल हो गया एसेट में। रेवेन्यू की बात करें तो 1400 करोड़ से फाइनेंशियल ईयर 2014 में 24 में 1700 करोड़ के आसपास पहुंच गया इसकी रेवेन्यू। इस कंपनी की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 60 करोड़ से 80 करोड़ हो गया। अब रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 22.41% की है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 29.23% की है। इस कंपनी की डेप्ट की मामूली सी है, बात करें तो डेप्ट एक मामूली सी है जो 0.67% की है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो कंपनी के आसपास 1 पॉइंट के आसपास रिटर्न ऑन नेटवर्थ आ रहा है। ओवरऑल यदि कंपनी का चेकआउट करें इस आईपीओ की तो इसका ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर 7.77 है। इस आईपीओ की प्राइस बैंड रखा गया है 163 से 172 के बीच में। आप अप्लाई करें, हमेशा भी कभी भी अप्लाई करें तो हायर प्राइस पे अप्लाई करें। इसके हिसाब से इस आईपीओ का पी रेशियो निकल के आ रहा 22 के आसपास, जो ठीक ठाक वैल्यूएशन पे आ रहा, हाई वैल्यूएशन पे नहीं है। इसके इंडस्ट्री पीयर कंपेरिजन की बात करूँ तो 42 के आसपास पी चल रहा है। और यदि मैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करूँ तो अभी मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी 10 से 12% चल रहा है, जो इस पे बात करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इसकी इंटरेस्ट मार्केट में डिमांड 17 व 18 तारीख को देखने को मिलेगी, जब अलग अदर आईपीओ से पैसा हमारे विड्रॉ होंगे। यदि आप इस आईपीओ में अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए मंडे को अप्लाई करने का, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा ग्रे मार्केट प्रीमियम से। बट ओवरऑल एक इंटरेस्टिंग आईपीओ ये है। चलिए अब ओवरऑल इस कंपनी की सारी डिटेल्स मैं आप सभी को बता चुका हूँ। इस वीक आप कौन सा आईपीओ में अप्लाई किए थे, और यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक मिला है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि कौन सा आईपीओ में अप्लाई किए थे। और यदि आप इस आईपीओ में अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो कितने लॉट से अप्लाई कीजिएगा, ये भी मुझे कमेंट में बताइए,
यदि वीडियो पसंद आया है, सिंपल और इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, जिससे आगे भी आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए, जय श्री गणेश।